भाइयों और बहनों, नवरात्रा आने वाला है। नवरात्रा केवल एक त्योहार नहीं बल्कि माँ दुर्गा का सीधा आशीर्वाद पाने का बहुत शानदार अवसर है। ये वही 9 दिन हैं जब धरती पर दिव्य ऊर्जा सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती है। माँ दुर्गा की कृपा से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। जीवन की हर समस्या का हल इन 9 दिनों में मिलता है। चाहे घर की दरिद्रता हो, जीवन में लगातार असफलता हो या कर्ज का बोझ क्यों न हो, माँ दुर्गा की शरण में जाने से सब कुछ बदल सकता है। आज मैं आपको नवरात्रा शुरू होने से पहले करने वाले ऐसे 3 काम बताने वाला हूँ जिनको करने मात्र से व्यक्ति पर माँ दुर्गा की ऐसी कृपा होती है कि वो कभी कर्ज और गरीबी में नहीं पड़ता। तो पहला काम है घर और मन की शुद्धि करना। नवरात्रा से पहले जरूरी काम है अपने घर और अपने मन की शुद्धि करना। दोस्तों, नवरात्रा से पहले आप अपने घर की साफ सफाई अच्छे से जरूर कर लीजिएगा। विशेष रूप से घर का उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण बिल्कुल साफ सुथरा रखें, क्योंकि यही देवताओं का वास माना गया है। ज्यादातर लोग घर की साफ सफाई कर लेते हैं, लेकिन जो मैंने कोण बताया ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा वाला, वो लगभग का घर का गंदा रहता है और वहीं से माता रूठ के चली जाती है। तो ये ईशान कोण आप बिल्कुल साफ रखिएगा। मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करें और दरवाजे के दोनों तरफ लाल रंग का धागा बांधे। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपका नहीं होने देगा, साथ ही साथ माता को आपके घर की ओर आकर्षित करेगा। इसके अंतर्गत एक वास्तु टिप भी है। नवरात्रा शुरू होने से पहले घर की दक्षिण पूर्व दिशा यानी अग्नि कोण में हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर लगा दीजिए। इससे घर में कलह दूर होंगे और कर्ज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। वापस बता रहा हूँ, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अग्नि कोण जो आपका है दक्षिण पूर्व दिशा, उसमें हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति या तस्वीर लगा देना है। बात करें मन की शुद्धि की, तो सिर्फ घर की सफाई ही काफ़ी नहीं है, मन की सफाई भी उतनी ही जरूरी है। नवरात्रा से पहले किसी से भी कटु शब्द बोले हो तो क्षमा मांग लेना और ध्यान रखना, आपको नवरात्रा के दौरान या उससे पहले किसी को भी कटु शब्द नहीं बोलने हैं। ईर्ष्या और क्रोध को त्याग देना है। कोशिश करें कि घर में हर सुबह सुबह शंखनाद करें, क्योंकि यह मन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। वास्तु नंबर टिप 2, तो घर में अगर हर सुबह पूर्व दिशा की मुख करके दीपक जलाया जाए तो पूरे घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और गरीबी दूर होने लगती है। साथ साथ अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो आपको घर के अंतर्गत नवरात्रा से पहले गुरुवार को नमक का पोछा यानी नमक के पानी का पोछा जरूर लगाना होगा। इससे आपका घर में सुख शांति रहने लगेगी। अभी बात करते हैं दूसरे काम की, तो माता को भोग और दान अर्पण करना। दोस्तों, नवरात्रा के अंदर तो सभी लोग माता को पूजते हैं, लेकिन हम नवरात्रा के पहले की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत नवरात्रा से पहले यानी एक दिन पहले हो सकता है माता को खीर, गुड़ और नारियल या फल का भोग जरूर लगाना है। भोग बनाते समय रसोई की पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको पकाना होगा। इससे भोग का असर कहीं गुना बढ़ जाएगा। भोग लगाते समय एक तांबे या पीतल के बर्तन का आपको इस्तेमाल करना है। यह माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय होता है और घर में धन वृद्धि लाता है। ध्यान रखें, नवरात्रा से पहले किसी गरीब को भोजन आपको अवश्य करवाना है और कोशिश करें कि दान आपका शनिवार या मंगलवार को ही करें, क्योंकि ये दिन माँ दुर्गा और हनुमान जी को बहुत प्रिय रहने वाले हैं और आपका जो दान है वो स्वयं भगवान को जाने वाला है। भोजन कराने के बाद दानदाता को अपने घर की पश्चिमी दिशा में रखा हुआ कचरा हटा देना आपको चाहिए। बात करें घर की वास्तु टिप्स नंबर 4 की, तो दोस्तों घर की पश्चिम दिशा से कबाड़ हटाने पर पैसों का अटका हुआ रास्ता खुल जाता है और कर्ज धीरे धीरे उतरने लग जाता है। इसके बाद करें बात नंबर 3 की, इसमें आपको संकल्प और जप मंत्र करना है। नवरात्रा से पहले तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम है संकल्प लेना और जप मंत्र करना। संकल्प क्या लेना है, तो संकल्प लीजिए कि 9 दिन बाद आप रोज दीपक जलाएंगे या एक अध्याय दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे। दोस्तों, जरूरी नहीं कि कोई बड़ा ही आपका कोई संकल्प हो, आप छोटा ही संकल्प लीजिए, लेकिन जरूर लीजिए, क्योंकि माँ दुर्गा तभी प्रसन्न होती है जब हम अपने मन के भीतर एक दीपक, एक आशा लेते हैं। अगर आप छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, अगर बच्चा जब तक रोएगा नहीं तो क्या उसकी माँ उसको दूध पिलाएगी? नहीं ना। उसी प्रकार आप अगर एक छोटा सा संकल्प लेके माता के सामने मांगेंगे, तभी तो वो झोली से निकाल के आपको कुछ देगी। तो
तो संकल्प हमेशा घर की उत्तर दिशा में मुख करके ही लेना चाहिए। उसके बाद वास्तु टिप नंबर 5, संकल्प पत्र कागज पर लाल कलम से जय माता दी लिखकर मंदिर में रख दीजिए। इसके साथ आपकी जो भी विश है वो भी उसके नीचे आप जरूर लिख दीजिए। जैसे अगर आपको माता से कर्ज उतरवाना है तो हे माते, मुझे इस जिंदगी में बहुत कर्ज ले लिया है या कर्ज चढ़ गया है, तो कृपया कीजिए मेरे कर्ज को उतारने में मेरी मदद कीजिए। इससे आपका संकल्प में दिव्य शक्ति आ जाती है और वह जल्दी पूर्ण हो जाता है। अभी बात करें एक मंत्र की, ये बहुत दिव्य है और बहुत ही सरल है। तो दोस्तों वह मंत्र है ओम दूम दुर्गाय नमः। ओम दूम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का 108 बार रोज जाप आपको करना है। इस मंत्र का जाप करते समय पीले आसन का ऊपर आपको बैठना है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर संभव हो तो मंत्र जाप करते समय सामने घी का दीपक भी जलाए। अगर आपके पास ये पॉसिबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करें वास्तु टिप नंबर 6 की, तो जप के दौरान अपनी पीठ के पीछे दीवार पर लाल रंग का कपड़ा टांग दे। इससे मंत्र की ऊर्जा सीधे आपके चारों ओर फैलती है और गरीबी का नाश होता है। लोग माता की 9 रूपों की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और पूरी श्रद्धा से माता रानी को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई बार अनजाने में की गई छोटी छोटी गलतियां हमारे सारे पुण्य और मेहनत पर पानी फेर लेती हैं। माँ दुर्गा बहुत दयालु है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं अगर नवरात्रि में हमसे छूट जाए या गलत हो जाए तो माँ हमसे रुष्ट हो जाती हैं। देखो, पूजा करने का असली मतलब सिर्फ ढेर सारी अगरबत्ती जलाना या नारियल चढ़ा देना नहीं है। असल पूजा अपने मन, घर और आचरण को पवित्र रखना है। लेकिन कई लोग इन दिनों दिखावे पर ज्यादा ध्यान देते हैं और असली आस्था भूल जाते हैं। जैसे मान लो घर में कलश स्थापित किया और माता की मूर्ति रख दी, लेकिन घर का वातावरण गंदा है, रोज झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे से कटु वचन बोले जा रहे हैं, तो सोचो क्या माता उस घर में प्रसन्न होगी? बिल्कुल भी नहीं। नवरात्रि में सबसे पहली गलती जो लोग कर बैठते हैं वो है सफाई में लापरवाही करना। माँ दुर्गा का वास स्वच्छता में होता है। घर गंदा है, धूल मिट्टी फैली है और हम माता को बुला रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी राजमहल की रानी को हम टूटी फूटी चौखट पर बैठने के लिए बुलाए हैं। इसलिए नवरात्रा से पहले ही अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करें। वास्तु में भी कहा गया है कि गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। जब तक गंदगी रहेगी, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का स्थायी वास घर में नहीं होगा। दूसरी बात, झूठ और छल कपट से बचें। ये दिन सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं होते, बल्कि अपने जीवन को सही राह पर ले जाने के लिए भी होते हैं। कहीं लोग दिन में व्रत रखते हैं और रात को चोरी छिपे खाना खा लेते हैं, और कहीं लोग करते क्या है, व्रत के नाम पर नमकीने और मीठे पेड़े ये सारी चीजें खा लेते हैं। अरे जब व्रत ही किया है तो माता के नाम का या किसी के भी नाम का जब आपने व्रत करने का संकल्प लिया है तो थोड़ा सा कष्ट तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। जब आप ही बताइए, क्या माता से कुछ छिपाया जा सकता है? झूठ बोलकर, दिखावा करके पूजा करने का कोई फल नहीं मिलता। नवरात्रि में अगर आप सच का साथ देंगे तो माँ दुर्गा आपको जीवन भर कभी निराश नहीं करेगी। एक और बहुत बड़ी गलती लोग ये कर बैठते हैं कि कलश स्थापना या अखंड जोत जलाकर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। माता की जोत जलाई और फिर ध्यान नहीं रखा, तेल खत्म हो गया या बाती बुझ गई, ये अपशकुन माना जाता है। जैसे आप किसी मेहमान को घर बुलाओ और फिर उसे भूखा प्यासा छोड़कर चले जाओ, क्या वो मेहमान खुश होगा? नहीं ना। इसलिए अगर आप अखंड जोत जला रहे हो तो पूरी श्रद्धा और जिम्मेदारी से उसकी सेवा भी आपको करनी होगी। अब थोड़ी वास्तु की बात कर ले तो नवरात्रि के समय घर में उत्तर पूर्व दिशा में पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिशा को ईशान कोण कहा जाता है और इसे देवताओं का स्थान माना गया है। अगर संभव हो तो माँ दुर्गा की स्थापना इसी दिशा में करें। इसके अलावा पूजा के समय लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनना भी शुभ माना जाता है। लाल रंग प्रतीक शक्ति का होता है और पीला रंग ज्ञान और प्रकाश का। नवरात्रि के दौरान एक और गलती जो लोग करते हैं, मांस, मदिरा या नशीले पदार्थों का सेवन। इन दिनों शरीर और आत्मा को पवित्र रखना सबसे जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति बाहर पूजा कर रहा है और घर में जाकर मांस या शराब का सेवन कर रहा है तो ये माता का अपमान है। माता रानी साफ दिल और पवित्र मन चाहती है, न कि ढोंग। कई लोग सोचते हैं कि बस धन चढ़ा दिया, बड़ा भोग लगा दिया तो माता खुश हो जाएंगी, लेकिन सच यह है कि माता को सबसे प्रिय है सच्ची श्रद्धा और भक्ति। अगर घर में कोई निर्धन और कोई भूखा है तो आप उसे भोजन कराते हैं तो माता उससे ज्यादा आप
प्रसन्न होंगी। नवरात्रा में दान और सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। अब बात करें एक और बड़ी गलती की, झगड़ा करना और नकारात्मक माहौल करना। नवरात्रि का समय घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने का होता है, लेकिन कई लोग छोटी छोटी बातों पर कलह कर देते हैं। याद रखो, जहाँ कलह होती है वहाँ लक्ष्मी और दुर्गा दोनों ही नहीं ठहरती। इसलिए कोशिश करो कि इन दिनों में घर का वातावरण शांति और प्रेम से भरा रहे। कुछ लोग ये भी भूल कर जाते हैं कि नवरात्रा सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि आत्म संयम का भी पर्व है। अगर आप व्रत रखते हैं, साथ ही बुरी आदतें रखते हैं जैसे दूसरों की बुराई करना, गाली गलौज करना, आलस्य रखना, तो व्रत का कोई फायदा नहीं। नवरात्रि का असली मतलब है अपने भीतर अनुशासन और संयम लाना। अब बात करें, अगर हम इन गलतियों से बचे तो क्या होता है। कहते हैं कि नवरात्रि में किया गया हर छोटा सा पुण्य भी कहीं गुना फल देता है। अगर आप इन दिनों में माँ दुर्गा को याद करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी, कर्ज से मुक्ति मिलती है, घर में सुख शांति आती हैं और जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते हैं। भाइयों और बहनों, याद रखिए, नवरात्रि में माँ दुर्गा को खुश करना मुश्किल ही नहीं है। वो माँ है, अपने बच्चों की सच्ची पुकार कभी अनसुनी नहीं करती। बस हमें अपनी आस्था में दिखावा नहीं करना, अपनी पूजा में लापरवाही नहीं करनी और अपने व्यवहार में गलतियां नहीं करनी। अगर आप सच्चे दिल से माँ को याद करेंगे, अपने घर को स्वच्छ रखेंगे और दूसरों की मदद करेंगे और बुरी आदतों से दूर रहेंगे तो माँ दुर्गा खुद आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति लेकर आएंगे। इसलिए इस बार नवरात्र से पहले की तैयारी पूरी कर लीजिए। घर को साफ कीजिए, मन को साफ कीजिए और दिल से माँ का स्वागत कीजिए। याद रखिए, माँ दुर्गा को सिर्फ फूलों की माला नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका निर्मल मन और सच्चा आचरण। दोस्तों, गरीबी केवल पैसों की नहीं होती, ये मन की भी होती है। अगर आपका घर और मन दोनों पवित्र है, भोग और दान देने के सही तरीके हैं, संकल्प प्लस मंत्र जब नियमित करते हैं तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन को दिव्य और सुखी बना देगा। और साथ ही साथ सभी भक्त एक बार कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिख दीजिए।